हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उनिसा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है क्लॉजेस, उसके हम मीनिंग और उसके जो काइंड्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो क्लॉज का मीनिंग सबसे पहले आप देख लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो एक क्लॉज जो होता है वो बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उससे मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एज वेल एंड हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। और उसमें एक वर्ब भी होता है और उसका खुद का अपना पूरा मीनिंग भी होता है। उसको क्या बोलते हैं? हम क्लॉज बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन, और अगर आप चाहें तो आप इसको पेन डाउन कर लीजिए। So we have three kinds of clauses. They are principal clause, coordinate clause and subordinate clause. और आज की वीडियो में हम इन तीनों ही क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हैव अ लुक ऑफ दिस फ्लो चार्ट। ये आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो ये पूरा है चार्ट, इसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस में कौन कौन से क्लॉजेस क्या क्या किसको बोलते हैं। तो सेंटेंस आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही, इसकी वीडियो पूरी बनी हुई है, और इसकी जो वीडियो है इसका लिंक आप राइट हैंड पे कॉर्नर पे आपका जब आप कर्सर लेके जाएंगे वहां पे एक आई बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेंटेंसेस का लिंक है वहां पे आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है। सो सेंटेंस जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस आ गया जिसमें एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब और एक फ्रेज होता है या तो फिर क्लॉज होता है। और उसके बाद आपका आता है सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप सेंटेंसेस की लिंक पे जाके उसको पूरा देख लीजिएगा। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें आपके दो क्लॉजेस होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जो आपका कंपाउंड सेंटेंस है इसमें भी आपके दो क्लॉजेस होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके भी थ्री काइंड्स हैं। एक तो आपका नाउन क्लॉज है, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड जो है वो आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहले हम तीनों क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद हम जाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स पे। तो सबसे पहले आपका आता है प्रिंसिपल क्लॉज, ऑल्सो नोन एज मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। दिस क्लॉज इज अ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट कंटेन्स द सब्जेक्ट एज वेल एज द फाइनाइट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। इट कैन मेक कंप्लीट सेंस इटसेल्फ। इट डज नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनी अदर कॉज। तो आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। आपने अभी देखा था, मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था कि जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोनों में प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज ये मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है उसमें। और ये अपने में पूरी पूरी सेंस, ये जो सेंटेंस होगा ये अपने में पूरी पूरी सेंस बनाएगा। और इसको किसी और सेंटेंस पे या किसी और क्लॉज पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना ही प्रिंसिपल क्लॉज ही पढ़ लोगे तो उसमें ही आपको पूरा मैसेज जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर उसके बाद हम दूसरे क्लॉजेस की बात करेंगे। जो मेन क्लॉज होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है आपका। So the next one that we have is coordinate clause. This clause forms a part of the sentence but in rank is equal to the principal clause. However, alone it cannot form a sentence. It is connected to a principal clause by a coordinating conjunction. Though, like the principal clause, in itself it forms a complete sense. तो coordinate clause जो होता है आपका वो principal clause की तरह ही होता है थोड़ा बहुत। मतलब कि ये जो है सबसे पहली बात, एक सेंटेंस है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो आपका एडिशनल पार्ट है जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका एक सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि वो समझ में तो आता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग उसका समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज आपके कनेक्ट होते हैं कंजंक्शन से। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस की वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज द कोऑर्डिनेट क्लॉज। Now the last one is subordinate clause. But before that, I would like you to request you to please subscribe my channel, also like my video, and also share with your friends. And when you share with your friends or colleagues or cousins or relatives, anybody, please ask them also to share to subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर करें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिससे भी शेयर करें उनको भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. So the last one that we have is subordinate clause. A subordinate clause depends on a main clause for its complete meaning. तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पे आते हैं.
सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनके एक सेंटेंस बनता है। तो जो आपका मेन क्लॉज है वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो पूरी तरीके से जो आपका मेन क्लॉज है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। यानी अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भी है उसको अगर आप बोलोगे तो सेंटेंस का समझ में नहीं आएगा आपको, उसमें एक लिटिल इंफॉर्मेशन जिसको आप बोलोगे वो समझ में आएगी, बाकी उसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप डिपेंडेंट, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, जब तक कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ नहीं लगाते हैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे और उसका ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 टाइप्स थे, मैंने आपको बताया था। अब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। So here it is, sentences, simple sentence, complex and compound sentence. Complex sentence में आता है आपका principal and subordinate clause मिलके आपका complex sentence बनता है। principal clause, coordinate clause मिलके आपका compound sentence बनता है। यहाँ तक हमारा complete हो चुका है, sentences कर चुके हैं, उसका link मैंने आपको दे दिया है। principal clause, subordinate clause, coordinate clause, ये तीनों clauses हो चुके हैं। अब हम आते हैं subordinate clause के kinds पे, noun clause, adjective clause और adverb clause। तो noun clause हम देख लेते हैं। A noun clause is a dependent clause that acts as a noun. A noun clause usually begin with the relative pronoun and also with the subordinating conjunction. It can be the subject of the sentence, an object or a complement. The noun clause gives the answer of what. तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस में जब what का आंसर हम देखेंगे, जो आपका मेन क्लॉज होगा उसका जो रिप्लाई करेगा what आप क्वेश्चन लगा के करोगे, तो उसमें जो आंसर आपका आएगा वो आपका नाउन क्लॉज होगा। और नाउन क्या होता है हमारा, एनी प्लेस, नाउन वगैरह मैं आप सब कुछ कर चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ। नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तीनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लीजिए नाउन्स क्या होता है। और बेसिकली ये जो तीनों क्लॉजेस है ना, तीनों क्लॉजेस की जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो होंगी सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसी ही। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के काइंड्स हैं, तो उसमें उनका काइंड होगा। बस इसमें ये डिफरेंस है कि वो जो क्लॉज होगा नाउन क्लॉज, वो आपको क्या शो करेगा, वो एज अ नाउन एक्ट करता है वो क्लॉज। So next that we have is the adjective clause. It is a type of dependent clause that works to describe a noun or a pronoun in a sentence. Adjective क्या होता है ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी। कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इस वाले ये जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉज इन सेंटेंस टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, ये डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पे सेंटेंस में ताकि उसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आए। और कौन से क्लॉज पे डिपेंड करता है, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। और ये आपको क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है एक नाउन को या एक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। बेसिकली इट्स द एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, and the last one that we have is adverb clause. The adverb clause modifies a verb and adjective or another adverb. It contains a subject and a predicate, though the subject as well as the verb may sometimes be omitted and implied. It is used to change or qualify the meaning of an adjective, a verb, a clause, another adverb, or any other type of word or phrase with the exceptions of determinants and adjectives that directly modify nouns. So adverbs क्या होता है, adverbs क्या होता है, इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एडवर्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को। सो बेसिकली जो क्लॉज होता है आपका, जो उसको एज अ एडवर्ब जो एक्ट करता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका एज अ एडवर्ब एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट वन and thank you for watching the video, and please do subscribe my channel. Also ask your friends to subscribe my channel and share my video and also like it. और जो मैं आपको नोट्स वगैरह देती हूँ आप उसको पेन डाउन कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और जो लिंक्स हैं उसको आप जाके देखा कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो इसी से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, दैट वाज इट फॉर टुडे। गुड बाय एंड टेक केयर।